मोदी ने कहा कि मन की बात के जरिए कितने ही आंदोलन खड़े हुए। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। खिलौनों की इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही शुरू हुआ था। हमारे भारतीय श्वान यानी देसी डॉग्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी मन की बात से ही शुरू हुई थी। हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देसी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। पीएम ने कहा कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में घूमने जाने से पहले अपने देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। ये जगह जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया है, जिसमें पूरे देश में लोगों ने सुना। 100 एपिसोड पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश दुनिया के श्रोताओं को बधाई दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड प्रसारण हुआ। ये एपिसोड टीवी चैनलों, निजी रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया। यूएन के हेडक्वार्टर पर भी 100वां एपिसोड लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। पीएम मोदी ने मन की बात की शुरुआत करते हुए कहा, मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां और संदेश मिले। कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढूं। कई बार पत्र पढ़ते वक्त भावुक हो गया। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं। और मन की बात ने जन आंदोलन की तरह जन्म लिया और गति पकड़ी। टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन यहीं से शुरू हुआ था। स्वान और देसी डॉग्स की मुहिम भी मन की बात से ही शुरू हुई। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि ये कार्यक्रम देश ही नहीं दुनिया में भी काफी मशहूर हुआ। मैंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से संयुक्त मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा दुनिया में हुई। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। इस दौरान अपने मार्गदर्शक श्री लक्ष्मण राव जी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हमें दूसरों के अच्छे गुणों की पूजा करनी चाहिए, फिर चाहे वो आपका विरोधी हो या कोई साथी हो। हमें उनसे अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। पीएम मोदी को सेल्फी विद डॉटर का आइडिया देने वाले हरियाणा के सुनील जगलान का भी जिक्र किया गया। और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सुनील जगलान से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने सेल्फी विद डॉटर अभियान का जिक्र करते हुए कहा, ये देश से लेकर विदेश में बहुत चला। ये सेल्फी का मुद्दा नहीं था, बल्कि बेटियों से जुड़ा था, जिसमें लोगों ने बहुत शानदार तरीके से भाग लिया। जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने देश के विभिन्न कोने में रहने वाली कई प्रतिभाओं से बात की, जिन्होंने समाज और देश हित के लिए कोई सराहनीय काम किया है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। उधर लुधियाना में गैस लीक से एक बड़ा हादसा हो गया। अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है।
हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और मौके पर राहत बचाव का काम अब भी जारी है। पंजाब के लुधियाना में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक रिहायशी इलाके में फैक्ट्री से गैस का रिसाव होने से 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बीमार हो गए। कई लोग घरों पर हैं, लेकिन उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। ये 3-4 घर आप देख रहे हैं, ये इफेक्ट हुए हैं, एम्बुलेंस में ले गए हैं। द थिंग इज कि आई एम नॉट इन अ प्लेस कि आई विल टेल व्हाट इज इट इज, बट लेट द डॉक्टर्स कंफर्म एंड देन वी विल टेल यू। दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं। वहीं घायलों के लिए एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि गैस का लीकेज का सोर्स क्या है और कौन सी गैस लीक हुई है। गैस लीक के कारण और सोर्स को लेकर अभी जांच चल रही है। सुबह रोड है, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, तो ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। और कर्नाटक चुनावों के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलार में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने विपक्ष पर यहां ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री ने कोलार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा, दोनों पार्टियां विकास की राह में रोड़ा हैं। कर्नाटक की जनता दोनों पार्टियों को जवाब देगी। बीजेपी कार्यकाल में कर्नाटक का विकास हुआ। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा, कर्नाटक को कांग्रेस ने जमकर लूटा। 2014 से पहले के करप्शन काल में कांग्रेस सरकार के कालखंड में दुनिया भारत से सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। आज भी पीएम का मिशन कर्नाटक बेहद व्यस्तता से भरा है। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में चन्नापटना और बेलूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले मैसूर में 5 किलोमीटर लंबे रोड शो का नेतृत्व भी करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। पहलवान बृजभूषण के खिलाफ धरने पर अड़े हुए हैं। उधर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि आंदोलन के पीछे एक उद्योगपति का हाथ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 8वें दिन भी जारी है। पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। पहलवानों के प्रदर्शन का नेताओं ने भी समर्थन किया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज जंतर मंतर पहुंचे। चंद्रशेखर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बृजभूषण को इस्तीफा देना चाहिए। कोई निष्पक्ष कमेटी है, कोई कमेटी को लीड कर रहे हैं, सरकार के लोग हैं, सरकार के नेता हैं, सरकार से जुड़े लोग हैं। मेरा तो ऐसा मानना है, जिनका रोजगार सरकार से चल रहा है वो बेचारे क्या निष्पक्ष हो जाएंगे, बताओ। वहीं जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सांसद बृजभूषण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, आंदोलन के पीछे एक उद्योगपति है। बृजभूषण सिंह ने कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है। मेरे खिलाफ पिछले कई महीनों से साजिश रची जा रही है। बृजभूषण के मुताबिक जनता ने उन्हें सांसद बनाया है। सांसद पद से वो इस्तीफा नहीं देंगे। हजारों करोड़ का आदमी है, मरवा देगा, बदमाश घूम रहे हैं, 10-10 जान का खतरा, आपको खतरा है, बिल्कुल खतरा है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। हत्या के पीछे एक पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। मुंबई के मानखुर्द से दिल दहलाने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दो परिवारों के आपसी झगड़े के बीच एक परिवार के 2 युवकों ने दूसरे परिवार की महिला के ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक ने महिला के ऊपर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 युवक किस प्रकार बड़ी ही तेजी के साथ महिला पर हमला करते हैं। महिला को काफी करीब से गोली मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जांच शुरू कर दी। वारदात के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है। जो एक फैमिली थी, उसका हस्बैंड और उसका लड़का, इन दोनों ने उस फैमिली के एक मेंबर के ऊपर फायरआर्म से अटैक किया। उसमें वो जो महिला है उसकी डेथ हुई है। और यूपी के बहराइच में एक कार हादसे का शिकार हो गई। एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस पूरे हादसे में अब तक 3 लोग घायल हुए हैं।
आग की ऊंची ऊंची लपटें और चारों तरफ मची अफरा तफरी। भीषण आग की तस्वीरें बहराइच की हैं, जहां एक कार में भीषण आग लग गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 3 यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है जैसे ही कार गड्ढे में गिरी, उसके कुछ ही देर बाद कार में आग लग गई। इस हादसे में कार जलकर खाक हो गई। कार हादसे के घायलों को बहराइच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार में सवार तीनों यात्री नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल कार सवार यात्रियों की हालत ठीक बताई जा रही है। लखनऊ से आ रही कार ओवरब्रिज के पास आकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में वीआईपी रोड पर सुपर कार से स्टंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कार सवार ने बीच चौराहे पर स्टंट किया। पुलिस अब स्टंटबाज की तलाश कर रही है। भोपाल में बीच सड़क पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। न कानून का खौफ, न ट्रैफिक नियमों का पालन। कार सवार ने शहर के सबसे खास वीआईपी रोड पर लग्जरी गाड़ी से स्टंट किया। स्टंट के दौरान राहगीर हैरान थे। स्टंट देखकर कुछ लोग डर के मारे सड़क के किनारे ही रुक गए, लेकिन स्टंट की सनक देखिए, कार सवार ने अपना स्टंट जारी रखा। बीच चौराहे पर ही गाड़ी लगातार दौड़ाता रहा। हैरानी की बात है, जिस जगह कार सवार स्टंट कर रहा था उससे कुछ दूरी पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहां मौजूद कई लोगों ने कार सवार का वीडियो बनाया। व्यस्त इलाके में कार सवार के हैरान करने वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है। भोपाल में स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस कई बार सख्त एक्शन भी ले चुकी है, लेकिन ऐसे स्टंट बेहद हैरान करने वाले हैं। और शब्बीर हुसैन ब्लड मैन ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने पिछले 42 सालों में 182 पॉइंट्स रक्तदान किया है और कश्मीर में अब ये घर घर नाम है। श्रीनगर के रहने वाले शब्बीर हुसैन पिछले 4 दशकों से समर्पित ब्लड डोनर हैं। लोग इन्हें ब्लड मैन ऑफ कश्मीर के नाम से पुकारते हैं। शब्बीर हुसैन बीते 42 सालों में 182 पॉइंट्स रक्तदान कर चुके हैं। एक पॉइंट करीब आधा लीटर के बराबर होता है, यानी अब तक शब्बीर हुसैन 91 लीटर रक्तदान कर चुके हैं। इस तरह शब्बीर हुसैन ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। आधे लोगों को ब्लड नहीं मिलते और कुछ नहीं, तो हमने सोचा कि बेहतरीन और अफजल चीज़ है ये ब्लड डोनेशन। और सबसे बड़ा चीज़ है कि कुरान, हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कुरान। वो कहते हैं कि इंसान जिसने बचाया पूरी कायनात बचाए। यही नहीं, शब्बीर हुसैन 1200 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित कर चुके हैं। कई मुश्किलों के बावजूद शब्बीर हुसैन अपने इस नेक काम को आगे बढ़ा रहे हैं। शब्बीर मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और संकल्प भी लिया है कि जब तक जीवित है लोगों की मदद करते रहेंगे। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। अमेरिका के टेक्सास में एक बंदूकधारी ने अपने ही पड़ोसियों पर फायरिंग कर दी। युवक की इस गोलीबारी में घर में रह रहे 8 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। नया मामला अमेरिका के टेक्सास शहर का है, जहां शनिवार शाम को एक बंदूकधारी ने गुस्से में पड़ोसियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फिर वहां से भाग निकला। युवक की गोलीबारी में एक 8 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक बंदूकधारी युवक अपने घर के आंगन में फायरिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तेज आवाज से परेशान होकर जब उन्होंने बंदूकधारी से फायरिंग बंद करने को कहा तो गुस्साए युवक ने उन पर गोलियां बरसा दी। One of the victims came out of the house and said, "Hey, we have a small baby that's trying to sleep," and the man said, "I'll shoot out in my front yard, do what I want to in my own residence." हालात देखिए, हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और बाकी पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। लोग गोलियों की आवाज सुनने के इतने आदी थे कि उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। When I heard the shooting, we were in bed and my kids, I have 2 babies, they got scared. But we're like, well, that's normal, they're always shooting. और आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब भारत को शांति का पाठ सिखा रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के शांति प्रयासों को कभी भी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भारत को धमकी दी है। दरअसल पाक सेना प्रमुख पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में पहुंचे। Democracy
and constitutionalism. Our enemy. जहां उन्होंने भारत को शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। Between our people, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. I assure the people of Pakistan that we are always ready and will never hesitate in rendering any and every sacrifice necessary for the defense of our sacred motherland. पाक सेना प्रमुख ने कश्मीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है और पाकिस्तान कश्मीर को राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देना जारी रखेगा।